Hello everyone, welcome to our YouTube channel Learners Adda. My name is Avinash Upadhyay and from today I am going to teach you all physics. तो आज यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है लाइट, क्लास 10th का फिजिक्स का रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में। तो हम आज जानते हैं कि लाइट क्या है। तो बेसिकली लाइट जो है हमारा क्या है, लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमें ऑब्जेक्ट्स को देखने में हेल्प करती है। जो क्या, जिसका काम क्या है, ऑब्जेक्ट्स को देखने में लाइट हमारी हेल्प करती है। तो हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं क्या है। तो लाइट की डिफिनीशन हमारी क्या है, लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी which causes sensation to our eyes। अच्छा, ये तो डिफिनीशन हो गई। लाइट के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। तो लाइट जो है हमारा एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है जो दो तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है। वेव प्रॉपर्टी शो करता है और पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है, जिसके बारे में हम फर्दर हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। जिसके बारे में आप जब 11th या 12th में जाएंगे तो वहाँ जानने को मिलेगा। उसके बारे में यहाँ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट क्या है, एक तरह की एनर्जी है जिसकी मदद से हम चीज़ों को देख पाते हैं। अगर ये आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। हम अब देखेंगे कि व्हाट इज रेक्टिलिनियर propagation of light is। तो अभी यहाँ पे जानेंगे कि रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट क्या है। तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का जो बेसिक मीनिंग होता है, उसका मतलब ये है कि हमारी जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में चलती है। ये बिल्कुल भी एक मिसकंसेप्शन है, मिथ है, जिसको हम यहाँ पे आज देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या होता है। तो लाइट जो है हमारी स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है बिल्कुल, लेकिन तब तक जब तक कि इसके बीच में कोई भी अवरोध ना पैदा हो, मतलब कोई रुकावट ना आए लाइट के पाथ में, रे के पाथ में किसी भी तरह का कोई भी रुकावट ना आए। जैसे कि मान लीजिए कि ये हमारी एक वॉल है। क्या है, एक वॉल है और ये हमारी लाइट रे है, यहाँ पे ट्रेवल कर रही है। तो अगर यहाँ पे कुछ किसी तरह की रुकावट आती है तो लाइट डेफिनेटली अपना पाथ चेंज करेगी और वहां पे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट का फंडा पूरी तरह से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। तो लाइट बिल्कुल ऑब्वियसली उसी टाइम पे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन करती है जब तक कि बीच में किसी तरह की रुकावट ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं वैक्यूम में जब लाइट ट्रेवल कर रही होती है तो वहां पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, जो कि ट्रू है। तो यहाँ पे हम ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ना बोल के अगर हम ये बोलें कि लाइट किसी भी दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ तय करती है तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट होगा। जैसे कि मान लेते हैं दो पॉइंट है ए और बी। हम जैसे जानते हैं किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो सबसे से छोटी डिस्टेंस हो सकती है वो उनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन होती है, इसीलिए हम ऐसा बोल देते हैं। तो इसके बारे में आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है इसमें, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है कि मान लेते हैं, चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारा कोई एक प्लेन है और ये प्लेन है, ये हमारा प्लेन के परपेंडिकुलर क्या है, हमारा ये नॉर्मल है। ये क्या है, नॉर्मल है। ये कोई इंसिडेंट रे है जो हमारे प्लेन पे कुछ एंगल पे प्लेन को क्या कर रहा है, हिट कर रहा है। और प्लेन को हिट करने के बाद ये कुछ एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमारा है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या है, हमारा है नॉर्मल। और ये हमारा क्या है, कोई प्लेन है, प्लेन सरफेस, कोई भी सरफेस है, स्मूथ है, या मतलब जनरली बोल सकते हैं कि कोई ओपेक सरफेस है। तो हम इसकी डिफिनीशन पे आते हैं। तो रिफ्लेक्शन की हमारी डिफिनीशन क्या होती है कि जब कोई लाइट जो है, कोई लाइट रे हमारी किसी ओपेक सरफेस को हिट करके उसी सेम मीडियम में बाउंस बैक कर जाती है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। द फिनोमेना ऑफ bouncing back of
most of the lights into the same medium after striking a opaque surface is called रिफ्लेक्शन। तो हमारा रिफ्लेक्शन क्या है? फिनोमेना जिसमें हमारी लाइट जो है जब किसी प्लेन सरफेस को, स्मूथ सरफेस को या ओपेक सरफेस को हिट करती है तो उसी मीडियम में रिटर्न वापस बाउंस बैक कर जाती है, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्शन जैसा कि हमने देख लिया कि रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन क्या होती है, बेसिकली रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो रिफ्लेक्शन के अकर होने के कुछ बेसिक कंडीशंस होती हैं जिनको हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। तो वो देखते हैं क्या होती हैं। जैसे कि फिर से हम वो एग्जांपल लेते हैं। ये हमारा क्या है? एक प्लेन सरफेस है, ये हमारा उसके जस्ट परपेंडिकुलर हमारा नॉर्मल है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो इसमें बेसिकली दो रूल्स होते हैं। वो क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला लॉ जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो क्या स्टेट करता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। पहला क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉमा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन and normal always lie in the same plane। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। तो हम दूसरे लॉ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा लॉ क्या कहता है कि ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये दोनों हर केस में कैसी भी कंडीशन हो, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है? इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। कि प्लेन मिरर से जो हमारी इमेज है कैसे फॉर्म होती है। तो देखिए, इमेज फॉर्म करने के लिए हमारे पास बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं। जैसे कि हमारे पास एक मिरर होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, फोटो बनाएंगे तो इमेज तो चाहिए, मतलब मिरर तो चाहिए। एक मिरर की ज़रूरत होती है, किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रेज का इंटरसेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियल में हो, वर्चुअली हो, डजेंट मैटर, इमेज फॉर्मेशन होने के लिए दो रेज का इंटरसेक्शन होना बहुत ही नेसेसरी है। तो आते हैं इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है प्लेन मिरर का, और उसकी क्या कंडीशंस होती हैं, क्या रिजल्ट्स निकल के आते हैं। ये हमारा क्या है? एक हमारा प्लेन मिरर है। ये यहाँ पे कोई खड़ा है जिसकी हाइट h है, और ये मिरर से x मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है। तो देखिए, इसकी जो इमेज फॉर्म होगी वो मिरर से उतनी ही दूर पे फॉर्म होगी जितनी दूर पे ये मिरर से खड़ा है, और इसकी हाइट कितनी होगी? जितनी इसकी हाइट है। तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट्स क्या निकल के आते हैं? पहला, कि जो प्लेन मिरर से हमारी इमेज बनती है वो कैसी बनती है? सेम साइज। दूसरा, एट सेम डिस्टेंस एज ऑब्जेक्ट इज फ्रॉम मिरर।
उतनी ही दूर पे बनता है मिरर से जितनी दूर पे हमारा ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है। और उसके बाद तीसरी हमारी कंडीशन क्या होती है, इमेज हमारी हमेशा इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है। ये हमारी कुछ बेसिक कंडीशंस है इमेज फॉर्मेशन की। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, स्फेरिकल मिरर्स। तो हमारे स्फेरिकल मिरर्स जो हैं वो बेसिकली कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के। कौन कौन से, कॉनकेव और दूसरा क्या होता है, कॉन्वेक्स। अच्छा, इसके लिए हम एक बहुत ही बढ़िया सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं इनको समझाने के लिए। मान लेते हैं आप एक स्पून ले लीजिए। अगर कॉनकेव के लिए अगर उसकी जो आउटर सरफेस है वो पॉलिश्ड है और इनर सरफेस जो है वो शाइनिंग सरफेस है, तो वो हमारा कॉनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन वहीं अगर उसकी इनर सरफेस जो है पॉलिश्ड है और आउटर सरफेस जो है विल बिहेव लाइक शाइनिंग सरफेस, तो वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर के जैसे बिहेव करेगा। तो बेसिकली ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का ये पॉलिशिंग है और ये क्या है, शाइनिंग सरफेस है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर की तरह कॉनकेव मिरर है। और ये हमारा अगर इनर सरफेस जो है पॉलिश्ड है और शाइनिंग सरफेस ये है, तो ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। ये क्या है, हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अच्छा, ये आपको दिख रहा है कि इसकी कुछ कर्वेचर दिख रही है, इसकी कुछ कर्वेचर दिख रही है, तो ये किसी स्फीयर का पार्ट होगा। मान लेते हैं ये जैसे हमारे पास एक स्फीयर है, इसका ये कुछ, ये आपको दिख रहा है कि ये किसी स्फीयर का पार्ट है। अच्छा, ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसकी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, रेडियस रही होगी, कोई ना कोई उसका सेंटर रहा होगा। तो देखिए जैसे हमने ये मिलाया, तो जो इसका सेंटर होता है, ये सेंटर, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। और सेंटर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ये आपको दिख रहा होगा, ये किसी स्फीयर का सेंटर है और ये उसका पोल है, तो ये उसका रेडियस दिख रहा है। तो सेंटर से उसके पोल की, मिरर के पोल की बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। अच्छा, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है इनका तो आर होता है, लेकिन अगर हम प्लेन मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें, दैट इज इनफाइनाइट, क्योंकि वो बिल्कुल भी उसका कर्वेचर जो है नहीं होता है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये हो गया हमारा पोल, ये हो गया हमारा ये पोल हो गया, ये हमारा सेंटर हो गया, और इनको मिलाने वाली इस लाइन को, स्ट्रेट लाइन को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। अच्छा, हाँ बताओ। तो चलिए इसके एक एक टर्म के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये मान लीजिए हमारा क्या है, एक कॉनकेव मिरर है, और मान लीजिए ये यहां से हमारी कोई पैरेलल इन्फिनिटी से बहुत दूर से कोई लाइट रे, कोई बहुत दूर से हमारी लाइट रे आ रही है। ये जो हमारा है मिरर है, ये किसी स्फीयर का पार्ट है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। स्फीयर का पार्ट है तो इसका एक कोई सेंटर रहा होगा, और इसको ये जहां पे हमारा, ये हमारा क्या है, पोल है। ये क्या है, हमारा पोल है। ये हमारा क्या है, सेंटर है, सॉरी सेंटर है हमारा। अच्छा, तो आपको मैं सेंटर से ही, अच्छा जैसे हमें इसका नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हमेशा इसका नॉर्मल जब भी हम ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से ही ड्रॉ करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि सेंटर से जब भी किसी सर्कल पे, जनरली हम सर्कल ले लेते हैं, उसके पेरीफेरी पे हम ड्रॉ करते हैं, तो वो उसको किस पे, 90 डिग्री पे कट करता है। इसलिए हम इसका नॉर्मल जब भी ड्रॉ करेंगे, कहाँ से ड्रॉ करेंगे, सेंटर से ड्रॉ करेंगे। तो हमने इसका नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये इन्फिनिटी से आ रही है लाइन, ये कहाँ से आ रही है, ये हमारी रे जो है इन्फिनाइट से बहुत कहीं दूर पॉइंट से आ रही है। तो जब भी कोई रे इन्फिनिटी से आती हुई दिखती है, तो हमेशा ये जो हमारा है, ये सेंटर और पोल को ज्वाइन करने वाली लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के हमेशा ये लाइन पैरेलल होती है जब भी ये इन्फिनिटी से आ रही होती। तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो ये रिफ्लेक्ट होगी और ये कहीं यहां से पास होगी, तो ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ।
रिफ्लेक्शन है। तो ये जिस पॉइंट से जब कोई भी रे पैरेलल आ रही होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, मींस इन्फिनिटी से आ रही होती है, वो जिस जगह पे कन्वर्ज होती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, और फोकस बोलते हैं। अच्छा, फोकस बोलते हैं। और फोकस और प्रिंसिपल पोल के बीच की डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं, जिसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। जिसको हम किससे शो करते हैं, स्मॉल एफ से शो करते हैं। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस ये जो है हमारा फोकल लेंथ है, जैसा कि इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, इन दोनों में एक रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, जैसे ये है हमारा, ये हमारा एफ है और ये हमारा यहां से यहां तक ये हमारा क्या है, आर है। तो जो हमारा आर है वो हमेशा फोकल लेंथ का 2 टाइम्स होता है, ये याद रखें। और ये हमारा जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल पर्पस के लिए हमारा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब इसके आगे जो हमें जो डिस्कस करना होगा इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर्स, वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।